हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ विहार में। और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होइएगा। कमेंट करो तो दोस्त, साउंड पिक्चर क्वालिटी सही है? जी जी मेरे भाई, दबा के कमेंट कीजिए। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट के थ्योरी में सेकेंड लेक्चर। आपके नज़र के सामने दिख रहा होगा। सर क्वेश्चन नहीं करवाइएगा जी मेरे भाई। अगर आपके पास केसी सिन्हा का नया वाला बुक लिए हैं तो 5.1 में 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन बनेगा, और पुराने वाले बुक होगा तो 6.1 में 1 से लेकर 8 तक उसमें भी क्वेश्चन बनेगा। सर उससे आगे आज पढ़ेंगे, उसके बाद उससे आगे बनेगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर मिल जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। सर थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है? एगो बात बताइए मेरे भाई, कल हम क्या बोले थे? दो गो रो एंड दो गो कॉलम हो तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, और तीन गो रो एंड तीनों कॉलम हो तो थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे यहां से देखिए, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है सर। सर आप एक बात बताए थे हमको, बात अप डाउन की हो तो रो बोलेंगे, और एक से ज्यादा रो हो तो अलग अलग नाम दे देंगे। तो ये R1, ये R2, ये R3। और बात लेफ्ट राइट की आएगी तो कॉलम, और सर एक से ज्यादा कॉलम हो तो अलग अलग नाम दे देंगे। बोलिए कोई दिक्कत? कहिएगा बिल्कुल नहीं सर। सर यहां से आप हमसे नंबर ऑफ रो पूछिएगा तो आपको 3 गो देखने को मिलेगा, 1 2 3। और सर यहां से हमको आप पूछिएगा नंबर ऑफ कॉलम, तो सर ये भी 3 गो मिलेगा। और सर पहले रो को और बाद में कॉलम को क्रॉस करके लिख देते थे, उसका एक नाम देते हैं जिसे ऑर्डर बोलते हैं। और जिस ऑर्डर में 3 गो रो एंड 3 गो कॉलम हो उसे थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में DET भी लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया? 2 गो रो एंड 2 गो कॉलम हो तो वो सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट होगा, 3 गो रो एंड 3 गो कॉलम हो तो वो थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी मेरे भाई सुनिए, जैसे कहने का मतलब, ये एक डिटर्मिनेंट आप देखिए। एक बात बताइए, यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट दिख रहा है, अभी A1 है तो यहाँ A2 हो जाएगा, A3 मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 4 5। ये डिटर्मिनेंट रहेगा तो इस पोजीशन पर का एलिमेंट चेंज होगा, लेकिन वो पोजीशन तो वही रहेगा। आपका घर है तो घर में से आदमी चेंज होते रहेंगे, लेकिन घर का पोजीशन वही रहेगा। तो कहिएगा सर यहाँ भी तो एलिमेंट चेंज होते रहेगा, लेकिन इस पोजीशन का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो आइए अब हम लोग इसके अंदर जितना है सबको एलिमेंट बोलते हैं, और हर एक एलिमेंट का हम आपको पोजीशन बताएंगे। आइए देखते हैं। जैसे ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ जो भी एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का होगा, और पहले रो बाद में कॉलम लिखते हैं। जी सर। सर बात आप लेफ्ट राइट की कीजिएगा तो कॉलम की संख्या बढ़ेगी, तो पहले रो लिखते हैं तो रो फर्स्ट रहेगा, कॉलम सेकेंड हो जाएगा। सर फिर आगे बढ़िएगा तो रो फर्स्ट रहेगा और कॉलम थर्ड। सर फिर आगे आप बढ़ रहे हैं तो फर्स्ट रो एंड कॉलम 4 हो गया। सर जब भी लेफ्ट राइट की बात आएगी तो कॉलम बढ़ेगा और रो सेम रहेगा। ठीक है, तो बोलिएगा जी सर ठीक है। सर अब बात अप डाउन की आएगी तो रो की संख्या बढ़ेगा तो रो 2 एंड कॉलम फर्स्ट, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। रो तो सेम ही रहेगा और कॉलम की संख्या, और इसको A2N लिख सकते हैं, तो बोलिएगा लिख सकते हैं सर। और एक बात फिर नीचे में आइएगा तो A31, A32, A33, A34, और यहाँ से देखिए A3N। सर लेफ्ट राइट की बात करें तो कॉलम की संख्या बढ़ रही है, और अप डाउन की बात आ रही है तो रो की संख्या बढ़ रही है। सर नीचे में आइएगा तो रो M तो कॉलम फर्स्ट, M2, M3,
M4 और डॉट डॉट कीजिएगा तो AMN, यही होगा। तो बोलिएगा जी सर। सर एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें m गो रो एंड n गो कॉलम है, और इसी में से अगर आप काट के निकाल लीजिएगा छोटा छोटा 2 गो रो एंड 2 गो कॉलम वाला इतना काट के निकालिएगा तो आपको दिखेगा A11 A12 A21 और A22। सर इसमें 2 गो रो एंड 2 गो कॉलम है, और यहां से देखिए अगर 3 को काट के निकाल रहे हैं, ई इतना को काट के निकालिएगा तो क्या दिखेगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। तो सर इसका ऑर्डर आपको दिख रहा है सर 2 गो रो एंड 2 कॉलम है, 2 ऑर्डर का ये हो गया पोजीशन। और सर इसमें आपको ऑर्डर 3x3 दिख रहा है, मतलब इसमें 3 गो रो एंड 3 गो कॉलम है। यही इसका पोजीशन होता है मेरे भाई हर एक एलिमेंट का। आपको इसका और इसका ज्यादा जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब पोजीशन देख लिए तो अब जाहिर सी बात है अब आगे हम लोग साइन देखेंगे। कहिएगा सर साइन क्या होता है। चलिए हर एक एलिमेंट का आप साइन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर नोट, ठीक है। जैसे -1 के पावर में i प्लस में j वेयर i इक्वल टू रो एंड j इक्वल टू कॉलम। एक बात बताइए, -1 के पावर में इवन हो मतलब 2 4 6 8 तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, और वही -1 के पावर में ऑड हो 1 3 5 7 तो ये हमेशा निगेटिव आएगा। तो कहिएगा जी सर इस बात को आप जानते हैं। चलिए सर यहाँ पे A11 A12 A21 और A22, ठीक है। और इधर देखिए A11 A12 A13 और A21 A22 और A23 A31 A32 A33, ठीक है। यही है, ये आपका 2 ऑर्डर का पोजीशन है, ये 3 ऑर्डर का पोजीशन है। हम लोग पोजीशन जान गए हैं, अब 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर का साइन हम लोग जानेंगे। ये भी आसान होता है, और क्यों आता है उसको बाद में हम बताते हैं। देखिए कुछ नहीं कीजिए, आप एक बात बताइएगा, यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको इस तरीके से लिख लीजिए। तो लिख लिए सर। सर पहले रो बाद में कॉलम, तो पहले i का मान बाद वाला j का मान, तो इस दोनों को जोड़ के -1 के पावर में चढ़ाएंगे, इवन आएगा तो पॉजिटिव, ऑड आएगा तो निगेटिव। i का मान 1 रखिएगा, j का मान 1 तो 2 होगा, -1 के पावर 2 इवन, तो यहाँ पे तो प्लस साइन आना चाहिए। सर ये दोनों को जोड़ के अगर इवन आएगा तो प्लस, ऑड आएगा तो माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस, यही होगा। कहिएगा सर एक एक को जोड़िएगा तो अब इसका साइन यही होता, और ऐसे एक ट्रिक होता है, ए ओ को लिख लीजिए, उसके बाद अल्टरनेट चेंज कर दीजिए। जैसे देखिए 1 1 जोड़िएगा तो 2 2 1 जोड़िएगा 3 चढ़ाइएगा, ऑड आएगा निगेटिव, 1 4 हो जाएगा प्लस। अब ऐसे लिख दिया तो अल्टरनेट चेंज कर दीजिए। ये तरीका होता है लिखने का, लेकिन आपको हम इसका प्रूफ भी बता दिए हैं, आप ये बात याद रखिएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए कुछ नहीं करना है, पहले रो बाद में कॉलम, और रो है तो i से दिखाएंगे, कॉलम है तो j से, मतलब i का मान 1 j का मान 1, और -1 के पावर में 1 1 जोड़िएगा तो 2 चढ़ाइएगा तो इवन, और इवन का मतलब हो जाता है पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। समझ रहे हैं मेरी बातों को। कमेंट कीजिए मेरे भाई जी, मेरे भाई जी लॉन्डो को दबा के जोड़िए, कमेंट ठोको ठोको। सुनिए अब थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट के सोल्व करने की बारी है। अब इसको कैसे करते हैं देखिए, कुछ नहीं करना है,
सबसे पहले किसी एक रो या एक कॉलम का साइन ले लीजिए। आपको ये जरूरी नहीं है जब ऊपर वाला लिए है तो ऊपर वाला ही, आपको इसमें थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट है, 3 गो रो एंड 3 गो कॉलम होगा, तो आपको जिसका मन कर रहा है आप उसका पहले साइन ले लीजिए। सर ले लिए, और हर जिस रो या जिस कॉलम का आप साइन लीजिएगा, हर एक रो या हर एक कॉलम में 3-3 एलिमेंट होंगे, और तीनों एलिमेंट के बारी बारी से तोड़ेंगे। तो कहिएगा सर बारी बारी से कैसे टूटेगा? अभी देखिए, जैसे सबसे पहले A1 के लिए तोड़िएगा, तो सर A1 के लिए तोड़ दिए, जिसके लिए तोड़ेंगे उसके आमने सामने को ढक देंगे। सर आमने सामने A1 के लिए तोड़े, तो आमने सामने को ढक के ई वाला रो कॉलम को ढक के क्या बचा? तो बोलिएगा सर यहां से B2 V3 C2 C3। सर अब माइनस B1 के लिए तोड़ेंगे, तो यहां से देखिए इसके रो और कॉलम को ढक दिए, तो अब क्या बचेगा? सर इसके रो एंड कॉलम को ढक दिए, तो A2 और A3 C2 एंड C3। बोलिए कोई दिक्कत? सर C1 के लिए तोड़ेंगे, तो इसके रो एंड कॉलम को ढकेंगे, तो A2 A3 V2 V3। सर किसी एक रो या एक कॉलम का साइन लेके हर एक एलिमेंट के लिए बारी बारी से तोड़ देंगे, और इसको सोल्व करना आप जानते हैं। सर B2 C3 क्रॉस करके घटाते हैं, और यहाँ B3 C2 V1 इसको कीजिएगा क्रॉस, तो A2 C3 माइनस A3 C2 और C1 A2 V3 माइनस में B2 A3, और यही इस डिटर्मिनेंट का आंसर हो गया। ठीक है? अरे भाई ये वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट नहीं रखे तब ना ऐसा है, कांस्टेंट रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट कीजिए तो। चलिए आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन देख लीजिए। नहीं, एक और मेथड है, सुनिए। अब क्या करना है, आप आराम से मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अब थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के 4 तरीका, जिसमें से पहला आप जान गए, ठीक है। दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं, आप याद रखिएगा, खाली एरो अगर नीचे में आए तो प्लस और ऊपर में जाए तो माइनस, ऐसे उल्टा होता है। जैसे कोई ऊपर में बढ़ता है तो वो पॉजिटिव रहता है, लेकिन आप निगेटिव, और नीचे में आएगा तो पॉजिटिव। ठीक है, सुनिए। सबसे पहला नंबर बात, देखिए बात आएगी लेफ्ट राइट की, तो ये कॉलम होगा, और एक से ज्यादा कॉलम हो तो अलग अलग नाम दे देंगे। दे दिए, ठीक है सर, दे दिए कॉलम का नाम। तो बात सुनिए, थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट पे ही अप्लाई होगा। तो बात लेफ्ट राइट की आएगी, तो कॉलम एक से ज्यादा कॉलम हो तो अलग अलग नाम दे देंगे। और C1 को हमेशा C4 बनाना है, और C2 को हमेशा C5। कहिएगा सर ई क्यों? आप देखते जाइए। तो सर C1 में एलिमेंट है A1 A2 और यहां से A3, और सर C2 को बनाना है हम लोग का C5, तो ये हो जाएगा B1 B2 V3। तो कहिएगा जी सर यही होगा। अब कभी सुने हैं जे एक तीर से 2 निशाना? तो कहिएगा जी सर सुने हैं, लेकिन आज हम लोग को एक तीर से 3 निशाना करना है। सर ये कैसे होगा? देखिए, अब एलिमेंट को हम लोग को इस तरीके से काटना है जो हर एक तीर से 3-3 एलिमेंट करें। क्या ऐसे नहीं काट सकता है? कहिएगा जी सर। कहिएगा ये कटेगा। सर ये जरूरी थोड़ी है जो छत पर चढ़ के आदमी के मारेंगे, नीचे आके पंछी को भी मार सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से भी एलिमेंट काट सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से देखिए, नीचे में आएंगे तो प्लस में इस सब को मल्टीप्लाई करते जाइए। अब डिटर्मिनेंट का मान कैसे लेंगे? इस सब को गुना कीजिए, A1 B2 C3
और नीचे में है तो प्लस, फिर यहां से देखिए A3B1C3 और नीचे में आया तो प्लस, इसको कीजिएगा तो आपको A2B3C1, ठीक है। और एरो ऊपर में है जाएगा मेरे भाई तो यहां से नेगेटिव, तो देखिए ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा A3B2C1। अब इसको गुना कीजिए तो यहां से ऊपर में है इसलिए माइनस A1B2C2, फिर माइनस माइनस यहां से नीचे में आएंगे तो प्लस, ऊपर में जाएंगे तो माइनस, यहां से A2B1 और C3, तो कहिएगा जी सर यही होगा। और क्या बाबू आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं A1B2C3 प्लस A3B1C3 प्लस A2B3C1 और सब में से माइनस कॉमन कर लीजिए तो A3B2C1 प्लस हो जाएगा A2B1, और इसी तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट को जब निकालते हैं इसको हम लोग सैरस डायग्राम मेथड बोलते हैं। और अगला थर्ड ऑफ डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का 4 तरीका, पहला एगो आप देखे, दूसरा देखे, तीसरा प्रॉपर्टी है, और चौथा एगो और होता है किसी रो या किसी एक कॉलम में 2 जीरो पूरा, अगर वो आ गया तो आपको समझिए डिटर्मिनेंट आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आगे देखते हैं। क्या मेरे भाई आगे बढ़ा जाए? कमेंट करो मेरे भाई। चलिए इस पे क्वेश्चन आप लोगों का जिक्र था सर, क्वेश्चन लीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन आ गया है आपके नजर के सामने और जिगर के पास में। पहले देखिए, पहला मेथड हम आपको क्या सिखाए थे सर, साइन लेके बोले थे। तो सर आप तो सबसे पहले +1 के लिए तोड़िएगा तो इसके रो एंड कॉलम को ढकेंगे, ई वाला और ई वाला, तो जो एलिमेंट बचेगा उसको लिखेंगे। लिखिए 3100 जी मेरे भाई। चलिए अब देखिए, अब -2 के लिए तोड़ेंगे तो यहां से क्या दिखेगा, ई वाला और ई वाला ढक देंगे, तो यहां से ई और ई ढकेगा तो -1400, और +4 के लिए इसको सोल्व करेंगे तो ई रो एंड कॉलम ढक गया -1341। सर इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको दिखेगा 1 0 -0 0 -0 प्लस में 4 और माइनस में 1 और माइनस में 12 हो जाएगा। सर ये तो 0 हो जाएगा, 0 में से 0 घटे उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब यहाँ देखिए माइनस में 52 आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। थर्ड ऑफ डिटर्मिनेंट कोई पहला तरीका, दूसरा तरीका से इसको सोल्व करते हैं। सर जो भी दिया हुआ है उसको आप इस तरीके से लिख लीजिए 231400। सर कॉलम फर्स्ट को कॉलम 4 बनाइए तो ये 1 -1 और ये 4, और कॉलम सेकेंड को कॉलम, सर थर्ड ऑफ डिटर्मिनेंट में जो दिया रहा उसे आप लिख लीजिएगा। कॉलम फर्स्ट को कॉलम 4 बनाएंगे, कॉलम सेकेंड को कॉलम 5 बनाएंगे और तीर चलाएंगे। चलाइए तीर, ऐसा तीर चलाना है जो हर एक तीर से 3-3 एलिमेंट कटे। कट रहा है तो बोलिएगा जी सर कट रहा है, देखिए कट गया। और सर इसको गुना करेंगे और जोड़ेंगे, नीचे में आ रहा है 3 को 1 से कीजिएगा, 3 से 0 से कीजिएगा 0, जोड़, इसको कीजिएगा जोड़, यहाँ देखिए -4 और जोड़ नहीं होगा क्या कि माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब इधर से करेंगे तो 4 × 12 चुका 48 और यहां से 0 हो जाएगा, फिर 0, कोई एक भी 0 आ गया तो आप समझ रहे हैं जो 0 आ जाएगा। तो इधर से देखिए माइनस में 4 और इधर 48 में 0, जुटे या घटे। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 नहीं तो प्लस नहीं तो माइनस होती है, एक बीच की संख्या होती है जिसे 0 इंटीजर बोलते हैं। और -12 -52 कहिएगा सर इससे भी उतना ही आंसर आया, इससे भी उतना ही आंसर आया, जी मेरे भाई। लेकिन डिटर्मिनेंट को इस तरीके से सोल्व करते हैं, इसको हम लोग जनरल मेथड या एक्सपेंशन मेथड बोलते हैं।
जब भी किसी डिटर्मिनेंट को या किसी भी चीज को विस्तार में सोल्व करते हैं तो उसको एक्सपेंशन मेथड या जनरल मेथड यही होता है डिटर्मिनेंट सोल्व करने का। और जब भी डिटर्मिनेंट को इस तरीके से सोल्व करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं साइरस डायग्राम मेथड। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादा ट्रिक यूट्यूब ये सब पर इसी से बनता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही मेरे भाई, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए और आगे क्वेश्चन बनाइएगा थर्ड ऑर्डर ऑफ वाला, वो आपको बनेगा, ठीक है।